कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर $2,500 डायमंड रैंक जो आपने हिट करा है। और हमारे अर्नर कम्युनिटी की तरफ से आपको सभी लोगों की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है। ठीक है, आप जल्दी जितना जल्दी उसके नेक्स्ट रैंक हिट करिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अर्नर कम्युनिटी में आने से पहले आप उससे पहले क्या चीज़ें करते थे, अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें चल रही थी, क्या आपने सोच रखा था। ठीक है। सर बिल्कुल। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट करा। एंड अगेन गाइस थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा गाइस ग्लिच आ रखा था ना। सो हम कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को, है ना। सो गाइस देखिए क्या है कि लाइफ में ना हर एक पर्सन की शुरुआत ना जीरो से होती है, एक बड़े सपने के साथ और एक जीरो से स्टार्टअप थिंकिंग बड़ी कुछ करने का चाहत, है ना। मिडिल क्लास फैमिली, 2 रुपए की सोच बढ़ा के करोड़ों रुपए तक पहुंचाना छोटी बात नहीं होती, है ना। तो ये चीजें करने में गाइस थोड़ी सी चीजें टाइम लगा, लेकिन हाँ एक एक्सपेक्टेशन खुद से थी कि चीजें कर सकता हूँ, है ना। नहीं कहते गाइस, जो मैं एक चीज बोलता हूँ कि गाइस सपने दिखाने के लिए कोई और सिस्टम आता है और सपने पूरे कराने के लिए कोई और सिस्टम आता है। तो गाइस लास्ट 3 साल से मैं इस फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में, और गाइस जो जितना बेस्ट मैंने अर्नर कम्युनिटी में किया है उतना बेस्ट मैंने अपनी लाइफ में किसी भी सिस्टम में नहीं करा गाइस। जो चीज मैंने अर्नर कम्युनिटी से अचीव करी है वो चीजें मैंने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म में मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इससे उससे बेहतर ही प्लेटफॉर्म मुझे लाइफ में मिलेगा जहां से मैं चीजों को अचीव कर पाऊंगा, है ना। तो ये बस सर की वजह से हुआ, सर मिले। और सबसे बड़ी चीज बताऊं तो गाइस एक हर एक इंसान का ड्रीम होता है चीजों को फुलफिल करना, लाइफ में कुछ अचीव करना। वो सारा कुछ अर्नर कम्युनिटी के थ्रू हो पा रहा है ना। और लास्ट जर्नी की बात करूं तो गाइस देखो यहाँ पे ना 90% लोग बैठे होंगे FLP के होंगे। मैं भी FLP में सुपरवाइजर था गाइस, ठीक है। वहां पे भी बस मोटिवेशन में काम होता था चीजों को लेके। बट गाइस मेरा एक ड्रीम था, मैं कहता हूँ सिस्टम कोई गलत नहीं होता, है ना। सिस्टम हर एक जगह पे सब कुछ बेटर है, बट गाइस वहां पे ना टाइम बहुत लगता है। तो मेरे को कम टाइम के अंदर में अच्छा करना था, और मेरे को एक चीज पता चल चुकी थी कि गाइस ऐसे भी मार्केट में प्लेटफॉर्म है जहां से हम कम टाइम के अंदर में जल्दी ग्रोथ लेके और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो गाइस मेरे को फिर सर मिले, सर से मुलाकात हुई, चीजें हुई, फिर उसके बाद से हम कंटिन्यू करा सिस्टम को। और आज गाइस आपके सामने रिजल्ट है। विद इन 5 मंथ 6 मंथ में गाइस 10 लाख प्लस की अर्निंग है आपके सामने। तो गाइस पॉसिबल है, बस करने का डेडिकेशन होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये ऑलरेडी किसी न किसी सिस्टम का पार्ट थे। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने सुपरवाइजर लेवल था, लेकिन वहाँ पर उनकी चीज़ें नहीं हो पाती अचीव जिस तरीके की हम सोच के जाते हैं, जिस तरीके की हम इनकम सोचते हैं, जिस तरीके का हम एफर्ट डालते हैं ना, उस तरीके के हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। दैट्स वाई वी आर वर्किंग इन ऑटोमेशन सिस्टम, जो एफिलिएट मार्केटिंग और नेटो मार्केटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन, हमें दोनों तरीके की इनकम यहाँ पर मिलती है। और इस वजह से हम इतनी सारी चीज़ें गाइज अचीव कर पाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो मेरे को पहले पूछना चाहिए था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिखा था, क्या आपने कभी सोचा था कि मुझसे और अनर कम्युनिटी में आने का मौका मिलेगा? सर पहली चीज तो सर ये ना, एक होता है ना कि कुछ अच्छे कर्म होते हैं, है ना। वैसे कर्म तो अच्छे ही थे, है ना। लेकिन कुछ अच्छे कर्म होते हैं उससे भी ज्यादा अच्छे होते हैं ना, तो चीजें बेटर मिल जाती है ना। तो वही चीज है गाइज। तो बस कुछ अच्छे कर्म थे लाइफ में। 2024 की बात है, सॉरी 23 की बात है गाइज। दिसंबर का महीना था। ऐसा स्ट्रेस चल रहा था माइंड में ना कि कुछ चीजें करने की चाहत तो थी लेकिन कुछ ऐसा था ही नहीं। लेकिन बस एक चीज था कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है यार। 2023 ऐसा चला गया, 24 नहीं जाना चाहिए गाइस। बस सर से मुलाकात हुई 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, ठीक है। धीरेन्द्र सर के थ्रू सर मिले, मुलाकात हुई, बात हुई सर से, सारा कुछ हुआ। तो गाइस नहीं होता कि अपने जैसे लोग मिलना। तो गाइस वो फीलिंग आई कि मतलब सेम थिंकिंग, सेम कुछ चीजें अचीव करने की चाहत, वो सारी चीज जो हर एक इंसान का ड्रीम होता है, कुछ अचीव करना, कुछ चीजें आगे फॉलो करना। एक मतलब सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में बॉयज का क्या होता है गाइस, कि कोई साथ देने वाला हो। आज के टाइम में लोग साथ देने वाले भी नहीं है। आपको पता है ना, भाई भाई के मारने में लगे हुए हैं। आज आपने देखा होगा, आपके फैमिली में भी होता होगा, आस पड़ोस में भी देखते होंगे आप, है ना। लेकिन यहाँ पे गाइस बिल्कुल डिफरेंट हुआ। गाइस यहाँ पे कोई किसी के मारने में नहीं लगा रहता। यहाँ पे बस एक दूसरे के सपोर्ट में लगे रहते हैं कि गाइस कितना सपोर्ट दे दो कि अगला बंदा कामयाब हो जाए। कभी भी कोई पर्सन के अंदर ना ऐसी कुछ थिंकिंग नहीं होती कि भाई मेरी वजह से ये बंदा कामयाब हो रहा है तो मैं अपनी वो चीजें वजह खत्म कर दूं। नहीं, यहाँ पे गाइस हर एक पर्सन ग्रेट है। यहाँ पे हर एक पर्सन गाइस, सबसे बड़ी चीज तुषार सर, धीरेन्द्र सर, अमितेश सर, ये लोग गाइस मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। और इन लोगों की वजह से ही आज मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा है ना। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है चीजों को अचीव करना, वो गाइज मेरे को सर के थ्रू चीजें मिली। और सबसे बड़ी चीज गाइज, मैं आज नहीं, मैं पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। और पहली चीज तो गाइज पूरी जिंदगी, अब तो नहीं होता कि एक बस साथ मिल गया, अब तो साथ छोड़ना ही नहीं है।
गाइस इधर धक्के खाते खाते भटक के बैठ चुके हैं। अब बस यही साथ रहेगा और यही पूरी जिंदगी रहने वाला है। इसके साथ ना कोई कॉम्प्रोमाइजिंग होगी और ना कहीं हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस चीज को छोड़ के हम साथ सर के साथ रहेंगे और सर के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ऑलवेज ही हम आप सभी का भी सपोर्ट करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया बिल्कुल। इन्होंने एक सही चीज़ बोली कि देखो कम्युनिटी अच्छी मिल जाती है लेकिन अच्छे लोगों का साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपको ग्रो करवाने में हेल्प करें, आपको नीचे खींचने में हेल्प ना करें, आपको ऊपर लेके जाने में हेल्प करें। तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है और जो लोग अभी रिसेंट में जो हमारी एलडीपी हुई है उन्होंने महसूस किया होगा, उन्होंने देखा होगा, ठीक है। सो मैं खुद को भी खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस तरीके की हमारी कम्युनिटी बन गई है इतने अच्छे लोगों की, जो कहीं पर भी नहीं चीज़ें हो सकती, जहाँ पर हम अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, अच्छा सिस्टम भी है और अच्छे लोग भी हमारे साथ है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अच्छे लोगों का साथ मिलना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं मार्केट में, बहुत सारे सिस्टम रन कर रहे होते हैं, लेकिन आजकल की जो कम्युनिटीज़ जिस तरीके की डिफरेंट बिल्ड हो रही हैं वो बहुत अलग लेवल से हो रही हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी अलग है और कुछ खास है उसके अंदर। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा जो बहुत सारे लोगों को आता है कि आपके पेरेंट्स ने अलो कर दिया था नेटवर्किंग के अंदर आने के लिए? गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पेरेंट्स ने ना अलाउ नहीं करा था। ये हर एक पेरेंट्स का एक प्रोसेस होता है। मेरे पेरेंट्स का भी एक प्रोसेस रहा। उन्होंने भी अलाउ नहीं करा था। बहुत जिद करना पड़ा, नहीं कहते बहुत जिद्दी बनना पड़ता है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, है ना। तो गाइस जिद्दी बना, चीजों को अचीव करा, है ना। तो बस पेरेंट्स का एक ही कहना था कि ये चीजें नहीं चलती हैं, ये होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मार्केट में बहुत फ्रॉड्स हैं। अलग अलग कंपनियों का डिफिनेशन देना, वो करना कि अलग कंपनी सहारा भी आई थी, वो भी चली गई, न जाने कितनी कंपनियां और आई, उससे बड़ा ब्रांड लेवल का कौन सिस्टम हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें, मतलब ना करवाने के हजार बहाने लगवा चुके थे वो, है ना। लेकिन करने का एक मेरे पास रीजन था, क्योंकि मुझे पढ़ाई से ना गाइस सख्त एलर्जी थी। आपको पता है, मतलब एक स्टडी करने का हर एक इंसान को ना बड़ा वो डेडिकेशन होता है। बट मेरे को डेडिकेशन नहीं था। मैं अच्छी स्टडी का अच्छे स्कूल में स्टडी करी है गाइस। मेरे फादर ने मुझे अच्छे स्कूल में डॉन बॉस्को में स्टडी करा हूं, है ना। मतलब नर्सरी से लेके एंड 11th तक, है ना। फिर जब मैं 6th में गया तो गाइस मुझे हॉस्टलाइज कर दिया गया, मैं हॉस्टल में चला गया उसी स्कूल में मेरा, क्योंकि उसका प्लेसमेंट कहीं और था, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट से कोई दो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था। सेम स्कूल से प्लेसमेंट कर दिया गया तो मैं फिर हॉस्टल में पढ़ा वहां से, है ना। तो गाइस थोड़ा सा अच्छी स्कूल में पढ़ा, अच्छी नॉलेज मिली, तो थोड़ा सा अच्छी खासी इंग्लिश वगैरह है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लोग इसीलिए बड़े पूछते हैं, सर आप 11 ड्रॉप आउट तो लगते ही नहीं हो, आपकी स्किल से लगता ही नहीं है कि आप ऐसी चीज हो। तो गाइज मैं एक ही चीज बताऊंगा, इंप्रूवमेंट जरूरी होती है। इंप्रूव करा अपने आप को। फैमिली ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने कम टाइम के अंदर में इतने बड़े लेवल पे चीजें अचीव कर पाऊंगा। ये 1% भी अनएक्सपेक्टेबल चीजें थी। तो बस मैंने इसको कर दिखाया और आज फैमिली भी प्राउड करती है कि उस टाइम हम गलत थे, आप सही निकले। तो उनका एक वो वजूद निकला कि हर एक पेरेंट्स सही नहीं होते, कुछ चीजें हम भी सही होते हैं, हर एक जगह पेरेंट्स भी सही नहीं होते। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सही निकल जाते हैं, जैसे कि मैं सही साबित करके दिखाया। तो ये गाइस आप अपने ऊपर भी चीजें कर सकते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अह, सही है। मतलब देखो बहुत सारे मेरे भी पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करा था, ठीक है। तो मैंने बोल दिया था कि मेरे को चीज़ें करनी है, मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे को एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना है। तो मैंने भी चीज़ें थोड़ी सी मोहित जी की तरह, बस ये थी कि जिद थी कि हाँ एक बार मैं करके ज़रूर देखूंगा, ठीक है। हाँ बस मोहित जी की तरह मुझे पढ़ाई से सख्त एलर्जी नहीं थी, मैं एजुकेशन में भी सही था, ठीक है। और फिर मैंने चीज़ें स्टार्ट करी तो आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अर्नर कम्युनिटी में भी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, आज पेरेंट्स भी मान चुके हैं। पेरेंट्स बस हमारे खिलाफ नहीं होते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि वो हम कामयाब हो जाएं। तो जब तक आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट ना करने लग जाओ तब तक उनको कोई सपने दिखाने की ज़रूरत नहीं। हम गलती क्या करते हैं कि हम उनको बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कमा लेंगे, वैसा कमा लेंगे। आप उनको स्किल्स के साथ जोड़िए, कोर्सेज के साथ जोड़िए, लर्निंग के साथ जोड़िए, और जब चीज़ आपकी अचीव होना स्टार्ट हो जाए तब आप उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान करिए, तब आपके पेरेंट्स ऑलरेडी चीज़ें मान जाएंगे गाइस, है ना। ये यही सबके साथ होता है। तो मोहित जी नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, पर्सनल कम्युनिटी में चीज़ें स्टार्ट करी तो स्टार्ट करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? सर जब स्टार्ट किया था तो सर पहली चीज, जिस एक्स कंपनी में था मैं, वहां पे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली, ये नहीं होगा, चलते नहीं है, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। डर मुझे भी था यार, आज के टाइम में स्टेबल सिस्टम मिलना बहुत जरूरी है। पर गाइस बात बताऊं तो अर्नर कम्युनिटी मुझे बहुत पहले मिल चुका था, है ना। बट नहीं कहते कि करना ही नहीं है तो क्यों ही देखना। तो वो वाला सीन था, तो मैंने बोला नहीं ये नहीं करना। तो फिर जब तुषार सर मिले, सर ने सारा कुछ समझाया मुझे,
मुझे समझ में आया नहीं क्या। तो एक चीज मेरे माइंड में आई यार मोहित, नहीं मैंने जो सोच रहा था ना कि नहीं कहते किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उससे मिलाने के लिए। तो गाइज मेरी शिद्दत थी ना कि मुझे पैसा कमाना है। मुझे मेरे गाइज घर में ना फैब में शादी थी मेरे ब्रदर की। गाइज मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे, और मुझे अपने फादर को ना अराउंड अराउंड 2 लाख रुपीज का मैंने बोल रखा था कि मैं आपको दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या हूँ उनको नहीं पता, लेकिन मैं जीरो था। उनको लग रहा है कि मेरा बेटा अच्छा कर रहा है। एक होता है ना कि उनको लग रहा था कि उनका लड़का अच्छा कर रहा है, उसके पास अच्छे पैसे कमा रहा है, 1 लाख 2 लाख रुपए मंथली आ रहा है। बट गाइज मैं अलग अलग सोर्सेस कर करके ना परेशान हो चुका था कि मैं यार इधर से कमा लूं, उधर से कमा लूं, उधर से इतना आ जाएगा, उधर से इतना आ जाएगा, मैक्स वो करके दे दूंगा। बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा 1% भी नहीं हुआ। बस मेरे पास ऑप्शन बना कि भाई अर्नर कम्युनिटी करना है। अर्नर कम्युनिटी करा, चैलेंजेस ये मिला कि वो करोगे तो वो सिस्टम से आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, वो सिस्टम से हट जाएगा वो। मैं बोला यार कुछ भी हो जाए। गाइज मैं आपको बताऊं एक चीज, आप ये भी कह सकते हो लाखों रुपए का नुकसान करा के अर्नर कम्युनिटी में आया हूँ। ये मैं आपको एक चीज, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जिस एक्स सिस्टम में था, 15 दिसंबर को मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा, उस सिस्टम में 20 दिसंबर को एक कॉइन लॉन्च हुआ था। अगर वो कॉइन मैं उस दिन परचेज कर लेता 20 दिसंबर को, तो गाइज आज मेरे पास अराउंड 50 लाख रुपए ज्यादा का पोर्टफोलियो होता गाइज। बस मैंने क्या करा, एक यही चीज करी, नहीं कहते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं एक ही चीज कहता, कुछ अच्छी चीज पाने के लिए कुछ अच्छी चीज ही खोनी पड़ती है आपको। समझ रहे हो मेरी बात है। अब ये सारी ये कम्युनिटी पाने के लिए, ऐसा मतलब ऐसे सीनियर्स, ऐसे भाई जैसे लोग, सारी चीजें जो भी चीज है जो पाने के लिए मुझे उस 50 लाख को ठुकराना पड़ा, तो मैंने ठुकरा दिया। ये चीजें बहुत बड़ी चीज है गाइस। अगर आपको वहां पे रखा जाता तो शायद आप वो चीजें ना करते, लेकिन मैंने वो कर दिया। क्योंकि अगर मैं अर्नर कम्युनिटी प्रमोट करके फिर उसमें जाता तो वहां पे हमारे बीच एक खटास आती कि मोहित यार अगर तुम्हें स्टार्ट ही नहीं करना था। फिर उस बीच में मैं रुका, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं रुकने की चाहत में था, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, अब स्टार्ट कर चुका हूं तो चीजें रिजेक्शन फेस करूंगा, ये ठीक है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। गाइज लाखों रुपए की चीज छोड़ के फिर इसको कंटिन्यू करा। और गाइज आज बता दो तो वो लाखों रुपए भी दूर नहीं, जो हम अब करने वाले हैं अचीव, है ना, वो बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम के अंदर में आपको मेरा एग्जीक्यूटिव डायमंड भी दिखने वाला है गाइज। विद इन 1.5 मंथ ओनली। ये मेरी खुद की कमिटमेंट है। सितंबर तक आपको मेरा एग्जीक्यूटिव डायमंड दिख जाएगा गाइज। ये मेरी खुद की कमिटमेंट है। मैं इससे पहले भी कमिटमेंट लेके गया था, आज भी कमिटमेंट कर रहा हूँ। और गाइज अगला जो इवेंट होने वाला है उसमें मैं आपको डबल डायमंड दिखने वाला हूँ। ये भी मेरी कमिटमेंट है ये चीज की। और गाइज जो एक्सपेक्टेशन मैंने एक्स सिस्टम से रखा था वो यहाँ पे मिला मुझे, और वो ऐसा शेड्यूल, ऐसी लोग। गाइज मैं एक ही चीज कहता हूँ, सिस्टम सर ने एक चीज बताई और मैं वो चीज बोलता हूँ गाइज, सिस्टम हर एक जगह मिल जाता है, लेकिन अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, जो आपकी राइट। लाइफ में आपका सपोर्ट कर सके, आपके हाथ में हाथ डाल के खड़े रह सके। ऐसे लोग नहीं मिलते गाइज। आप खुद सोच के देखिए, बहुत लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं चीजों को करने का, बट गाइज एक कुछ चीजें सही होती है ना, उस चीज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और बस तुषार सर का सपोर्ट है और गाइज लाइफ चेंज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, मोहित जी, जो आपने अभी चीज़ें बताई, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपने पहली सेल कैसे निकाली। पहली सेल निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं। जब हम स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पहली सेल निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गाइज बताना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी नेटवर्किंग कर रहा था, है ना। मैं ऑलरेडी नेटवर्किंग फील्ड में था, तो मेरे नेटवर्किंग पास मतलब लोग। जो क्वेश्चन ये रहेगा नए लोगों से रिलेटेड ही रहेगा कि अगर हम जब एंटर करते तो हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके सर, जैसे मान के चलो गाइज मैं जीरो था, मैं जस्ट बताऊं तो मैं इससे पहले फोर्सेस करता था। फोर्सेज में जस्ट मैं इस सिस्टम में आया था तो मैं जीरो था, मेरे साथ बहुत नहीं लोग आए ही नहीं थे। एक आध लोग आए थे, है ना। तो वो आए थे तो वो भी अच्छा कर रहे हैं अभी, ऐसा ही बात नहीं है। लेकिन गाइज मैं एक ही चीज बताऊंगा, अगर आपके पास नए लोग, अगर आप एकदम नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस टाइम पे गाइज आपके पास अगर कोई कॉन्सेप्ट करके आप आए हुए हो, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट करा हुआ है, तो आपके पास एक अच्छी एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि आज के टाइम में गाइज नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। अर्नर कम्युनिटी में गाइज मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, आईडी लगाना आता है, आईडी एक्टिवेट करना आता है, वॉलेट ट्रांसफर करना आता है, मतलब उसकी कुछ ही चीजें पता है मुझे, है ना। मैं ज्यादा जानना भी नहीं चाहता। आपने गाइज बहुत स्क्रॉलिंग मारते रहते हो गाइज, ये न्यू वर्ल्ड का है नहीं है, ये कहीं और सिस्टम कहाँ का है, मैं बिल्कुल उसमें नहीं जाता गाइज। मेरे को बस अपनी आईडी से चेक करने से मतलब होता है, पॉइंट से मतलब होता है, रैंक इनकम से मतलब होता है, मेरे अर्निंग से मतलब होता है। उसके अलावा मुझे किसी भी चीज से मतलब नहीं होता। सिस्टम ने ऑलरेडी जिसका जिसका जो काम है उसको दे रखा है, वो अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे उसमें अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है।
तो गाइज मैं उतनी नॉलेज ले चुका था, उतनी नॉलेज के बाद मेरी एक पास एक अच्छी एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं लोगों को कनेक्ट कर रहा था, लोगों को लेके आ रहा था अपने पास एक अच्छी मतलब, आप अगर अच्छे लेवल पे गाइज होते हो ना, तो गाइज आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके फॉलोअर लिस्ट में भी होते हैं जो लोग मिलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी चीजें होती है, जैसे मान के चलो अभी हमारी टीम में अर्चना मैम है, ये गाइज मेरी टीम से नहीं थे, गाइज समझ रहे हो, ये मेरी कोई टीम वगैरह से नहीं थे, ये मुझे बस फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पे, और ये भी उसी सिस्टम में थे जिस सिस्टम में मैं था, बस हम एक दूसरे को फॉलो करते थे, कभी कभी अच्छा अर्निंग कर लिया तो मेंशन बैक हो जाता था, उसके अलावा और कोई बात वगैरह नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा तो मैम को सीधे मैंने बोला, मैम सेंड मी नंबर, इनको लग गया था कि मैं बिजनेस के रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ, तो फिर मैंने इनसे बिजनेस के रिलेटेड बात करी, समझ लो गाइज। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये मेरी कोई टीम से नहीं थे, और आज गाइज रूबी अचीव है मैम का, है ना। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हर एक पर्सन किसी की टीम से नहीं होता, अंकित जी मेरी टीम से नहीं थे, अमीषा जी मेरी टीम से नहीं थे, गाइज कोई भी मेरी टीम से नहीं था, हर एक पर्सन को मैं लेके आया हूँ, उनको चीजें दिखाया है कि जो आप कर रहे हो उससे भी बेहतर है, इससे भी चीजें बहुत अच्छी की जा सकती है और बहुत बड़े लेवल पे की जा सकती है। ओके, तो ये चीज मैंने करा। बस अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कहता हूँ किसी भी चीज में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस, आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और आपकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। मेरे पास एक अच्छी एक्सपीरियंस थी और मेरा स्किल डेवलप था, तो मैं उसका फायदा उठा के मैंने अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले लिया। ओके, मेरे पास लोग नहीं थे, लोग मेरे पास मैं लेके आप ही की तरह आया, लेकिन वही लोग आप लेके आते हो आपके पास नहीं आते, इसलिए क्योंकि आपके पास ना स्किल्स होती है और ना आपके पास एक्सपीरियंस होती है। तो इस दो चीज के ऊपर काम बिल्कुल करना है। एक्सपीरियंस तब आएगी जब आपके पास अच्छी स्किल्स हो जाएंगी, जो स्किल्स आप स्किल्स के ऊपर काम करो, लर्निंग के ऊपर काम करो, ये एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी, और एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाएगी तो गाइज आपका बिजनेस बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा, कल को मेरे को बीट करने भी आप आ जाओगे। गाइज जैसे मेरी टीम में बीट कर रहे हैं, अभी मेरे से भी फास्ट ग्रोइंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गाइज अंकित जी, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं गाइज, उनका अभी जस्ट बताऊं तो 10-15 दिन के अंदर में उनका सफायर लेवल हिट हो जाएगा, समझ लो। ग्रेट। तो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना है, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि हमें लोगों से बातचीत करनी है, लोगों से बातचीत करेंगे तो हमें थोड़ा पता चलेगा कि कैसे क्या समझाना होता है। दूसरी चीज़, हमें अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। हमने अपनी प्रोफाइल को इंक्रीज़ करना है, जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसको बिल्ड करना है, ठीक है। हमें स्टेटस स्टोरी लगाने से जो स्टेटस स्टोरी लगाते हैं उनको अच्छे से लगाना सीखना है, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है और अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है। कुछ स्टार्टिंग में लोग हमारी लीड्स ख़राब होती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में 40 50 60 लीड्स हमारी ख़राब होंगी होंगी, ये आपको मान के चलना है, क्योंकि हम बातचीत करेंगे थोड़ा एक्सपीरियंस गेन होगा कि कैसे बातचीत करनी होती है, किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करना है, क्या उनके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, और अपने ऊपर काम करेंगे तो फिर लोग ऑटोमेटिकली हमारे साथ ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ रहे थे काफ़ी सारे लोग, मोहित जी की हम लोगों सेल्स निकाली, सेल्स निकालने के बाद उनको लीडर कैसे बनाएं। ओके, देखिए लीडर बनाने के लिए पहले एक ही चीज बोलूंगा, इस पर लीडर बनना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है, लीडर अगर चाहिए ना तो लीडर बनना पड़ेगा, एक इसके एग्जैक्टली अलावा कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं है तो कैसे आप लीडर बना लोगे किसी को। अगर मेरे खुद के अंदर लीडरशिप नहीं है तो मैं कैसे टीम में लीडर्स क्रिएट करूंगा। एक ही आंसर है इसका गाइस, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं, पहले खुद लीडर बनो, ऑटोमेटिक लीडर बना दोगे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बताया कि पहले आप वो चीज़ें करिए, ठीक है, आप खुद पहले लीडर बनिए और ऑटोमेटिकली आपकी जो टीम है आपको देख के वही चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगी। जैसे ये कर रहे हैं, इनकी टीम में से मंकित जी, ठीक है, रूबी हो चुके हैं, ममता जी रूबी हो चुके हैं, ठीक है, और अभी अर्चना जायसवाल जी वो भी रूबी क्रिएट हो चुके हैं और बहुत जल्दी सफायर भी होने वाले हैं। तो पहले आपको लीडर खुद, मतलब पहले खुद चीज़ें करनी है, खुद हमें रेगुलर लीड जनरेट करनी है, रेगुलर सेल्स निकालनी है, ठीक है, वही सेम चीज़ अपनी टीम में रिपीट कर देनी है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं, जो आपके सीनियर्स बता रहे हैं, बस उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, ठीक है। डेली हमें लीड जनरेट करनी है, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, रेगुलर रील्स पोस्ट करनी है, ठीक है, रेगुलर लोगों से बातचीत करनी है, डेली क्लोजिंग करनी है, और आप भी वही सेम चीज़ें हमें टीम के अंदर रिपीट कर देनी है। तो इसको क्या बोलना है, जो हमारा लास्ट गोल्डन पॉइंट होता है ना, जब हम स्टार्टिंग में जब आप सेशन अटेंड करते हैं, तो कंसिस्टेंसी एंड डुप्लीकेशन। कंसिस्टेंसी से हमें खुद भी चीज़ें करनी है और अपने लोगों को भी करवानी है। तो कंसिस्टेंसी प्लस डुप्लीकेशन के साथ हमें चीज़ें करते रहना। आपकी जो चीज़ आप कर रहे हो ऑटोमेटिकली टीम में होती चली जाएंगी, आपको देखकर लोग करते हैं, तो जैसे आप जो चीज़ें करेंगे वैसे नीचे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी गाइस, ठीक है।
तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा मोहित जी, ठीक है, बहुत कम शब्दों के अंदर बताना आपको कि अर्नर कम्युनिटी में ज्वाइन करने से आपके अंदर क्या बदलाव आया है। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद जो बदलाव आया ना गाइस, बहुत बड़ा। मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट भी नहीं करता था ना, मतलब थोड़े गलत रास्ते भी थे, है ना, हर एक इंसान के अंदर कुछ गलत रास्ते भी होते हैं। मेरे भी कुछ गलत रास्ते थे, है ना, कुछ गलत इरादे भी होते हैं, वो भी था। तो गाइस एक नहीं होते कि कुछ ऐसे लोगों के साथ रह लो, चार चोर के साथ रहोगे तो छठे पांचवें चोर आप बनने वाले हो, है ना। तो कुछ चार ऐसे इंसान के साथ रह लो जो कामयाब हैं, तो पांचवें कामयाब आप खुद बन जाओगे, है ना। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में क्रिएट हुई, है ना। तो मैं कुछ अच्छे लोगों का साथ पकड़ा और कुछ बुरे लोगों का साथ छोड़ा, ये भी बोलूंगा। कुछ बुरे लोगों का साथ छोड़ के कुछ अच्छे लोगों का साथ पकड़ के, और आज अपनी जिंदगी में वो सारी चीज पॉसिबल कर पा रहा हूँ जो एक इंसान का ड्रीम होता है, चीजों को अचीव करना, एक्सपेक्ट करना। आज गाइस सबसे बड़ी चीज बताऊं ना, पैसा तो मैंने इससे पहले भी कमाया था, लेकिन एक ना वो मोटिवेशन नहीं था कि इससे ज्यादा भी अब कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक उस चीज का मोटिवेशन है कि मैं इससे ज्यादा भी कमा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस मैंने अपने खुद के अंदर चेंजमेंट लेके आया है। मैंने बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत कंप्लेनें आती थी गाइस, मेरी तो बहुत कंप्लेनें आती थी, धीरेन्द्र सर के पास भी आती थी, तो सार सर के पास भी आती थी। तो गाइस एक बैग कोई इंसान चेंज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके चेंज हो जाता है। तो गाइस इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि अभी मैं टोटली चेंज हो चुका हूँ। बस ओनली मेरा बिजनेस इंपॉर्टेंट है, मुझे बिजनेस ही बिल्ड करना है और बिजनेस के ऊपर ही मेरा फुल फोकस रहता है। और गाइस अभी मेरा नहीं कहते, मैं एक ही लाइन सीखा है मैंने भी कि अगर कामयाब होना है तो अपने बिजनेस से प्यार कर लो, अपने बिजनेस से शादी कर लो और अपने बिजनेस को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, जिंदगी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो गाइस बस कुछ ऐसा ही है अपने लाइफ में भी, है ना। बस बिजनेस से ही प्यार है, बिजनेस से ही शादी कर ली है, अब जो है इससे ही है, अब जो होंगे लाइफ यहीं से चेंज होने वाली है ना। इसके अलावा गाइस ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। सो यही चीज थी सर। तो मोहित जी ने जो चेंज करा सबसे अंदर, जो कुछ पुरानी जो हैबिट्स थी, जो पुराने कुछ गलत लोग थे उनको छोड़ा और अच्छे लोगों के साथ में आ गए, तो आज अच्छी अच्छी चीज़ें होती भी चली जा रही हैं, है ना। सबसे अच्छी बात यही होती है। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा मोहित जी कि अर्नर कम्युनिटी में आपने ज्वाइन करा, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद अच्छा खासा आपने अभी लेवल अचीव करा, सबसे अच्छी इनकम आपको कौन सी लगती है अर्नर कम्युनिटी के अंदर। सर वो सबसे अच्छी मेरी की नहीं, वो सबकी सबसे अच्छी इनकम है, वो है रैंक इनकम, है ना। लेकिन गाइस उससे भी बहुत प्यारी इनकम है, बताऊं मैं आपको। उससे सबसे प्यारी इनकम एक और इनकम है, जो गाइस आप बस करते रहोगे ना, उस इनकम को मैं बस सर की बातों को फॉलो करता हूँ, अमितेश सर की बातों को फॉलो करता हूँ। तो गाइस मुझे सबसे बेस्ट जो इनकम सर ने जो रिलेट कराई थी ना, वो है गाइस टीम बिल्डिंग बोनस। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, यही तो सर है, इन्होंने टीम बिल्डिंग बोनस बोनस सिर्फ 50 लाख रुपए कमा रखा है। गाइस सोच के देखो, 50 लाख रुपए ज्यादा की टीम बिल्डिंग बोनस है गाइस सर की। तो गाइस वो चीजें फील होती हैं, कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है आपके खुद के काम करने के ऊपर। आपको रैंक इनकम तो आएगा, वो एक ऊपर आ जाएगा, टीम बिल्डिंग इनकम डेली आएगी। टीम के ऊपर काम करोगे, रैंक इनकम से भी सबसे प्यारी इनकम है टीम बिल्डिंग इनकम। ये गाइस मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ, शायद ये तो सर भी आपको बोलते हैं, लेकिन टीम बिल्डिंग जो इनकम है ना गाइस, मतलब एक रैंक इनकम तो सॉलिड आ रहा है आपको, लेकिन टीम बन गई ना एक बार, पर डे आपकी टीम में 1000 ज्वाइनिंग लगने लगी ना, तो पर डे $1000 आएंगे गाइस, तो $2000 आएंगे। वो पैसा रैंक इनकम से भी ज्यादा इंक्लूड हो जाएगा आने वाले 2-3 साल के अंदर में। जब आप उतने बड़े लेवल पे चले जाओगे ना, तो आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ, टीम बिल्डिंग सबसे बेटर इनकम है। समझ रहे हो? ये मैंने आपको फ्यूचर बता दिया रिसेंटली। तो गाइस सभी का है कि रैंक इनकम है, लेकिन सबसे प्यारी इनकम टीम बिल्डिंग इनकम है गाइस। आप देखना, इसी चीज से आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट मेरा साथ के साथ ये रहेगा, आपकी आप ऑलरेडी किसी ना किसी सिस्टम में थे, आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग भी बहुत सारी चीज़ें अटेंड करोगे, तो आपको अर्नर कम्युनिटी का ट्रेनिंग सिस्टम कैसा लगा और आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। देखिए सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज बताना चाहूंगा। इससे पहले फोर्स से पहले मैं फोर्स एफएलपी करता था। एफएलपी में पैसा नहीं था, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत तगड़ा था, ठीक है। एफएलपी में पैसा नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग सिस्टम वैसा था। फोर्सेज में क्या था? ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन पैसा बहुत था, ठीक है। तो हाइब्रिड की कुछ बात ही अलग होती है गाइस, है ना। हमारे हाइब्रिड में सिस्टम में आया, मतलब दोनों चीज़ें हाइब्रिड हैं। में इसमें आया, तो इसमें ट्रेनिंग भी वैसी है और पैसा भी वैसा ही है। तो गाइस जो चीज लाइफ में चाहिए था ना, वही सिस्टम से मिल रहा है गाइस। तो ट्रेनिंग सिस्टम इज अप लेवल गाइस। आपको ना एक चीज बताऊंगा,
मतलब अभी तो गाइज इवेंट था, तो जितने भी सीनियर्स लीडर्स थे वो तो सभी बिजी थे, है ना। तो गाइज जो भी, अब आपको एक भी ऐसी मीटिंग नहीं होगी जो आपको पोस्टपोन होते हुए दिखेंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं है और हुआ भी नहीं है। बहुत रेयर होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना गाइज, रेयर से भी रेयर होता है ना, कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो होता है, नहीं तो 7 PM और 9:30 PM ये रेगुलर चलती है गाइज, रेगुलर बेस पे। और संडे स्पेशल भी रेगुलर चलता है गाइज। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं फॉलो होती है, फॉलो होती हैं। बस इवेंट था, इवेंट खत्म, फिर से कंटिन्यू, नए टारगेट, नई चीजें फिर से आपको मिलेंगी, फिर आप उसके ऊपर काम करेंगे, फिर से अचीव करेंगे चीजों को। ओके मोहित जी, तो डायरेक्टली हम अब इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि आपने जो यहाँ से चीज़ें सीखी, मतलब अ, जब आप सबसे लाभ मतलब आपका थर्ड सिस्टम है। पहले सिस्टम में ट्रेनिंग थी लेकिन पैसा नहीं था, पिछले सिस्टम में पैसा था लेकिन ट्रेनिंग नहीं थी। अब हमारा हाइब्रिड जो कॉन्सेप्ट है उसकी अच्छी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग भी, एफिलिएट मार्केटिंग भी, ट्रेनिंग भी, अर्निंग भी, दोनों चीज़ें बेस्ट हैं। और साथ में हमारी जो कम्युनिटी है उसका अलग ही जवाब है ना। अर्नर कम्युनिटी के अंदर हमारी जो कम्युनिटी है वो अलग ही कम्युनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट अब पैसों की बातचीत पर आते हैं कि आपने अभी दिसंबर 31 दिसंबर से पहले क्या टारगेट ले रखा है मोहित जी? सर मेरा 31 दिसंबर से पहले है कि बस अचीव कर लेना है। कितना पैसा बता देता हूँ, कर लेना है कौन गाइस, सा 50 लेवल, कौन लाख सा बस। लेवल? डबल डायमंड करना है गाइस, डबल डायमंड कर लेना है 31 दिसंबर से पहले। डबल डायमंड करेंगे, फिर उसके बाद दुबई निकल जाएंगे। क्या बात है। डबल डायमंड तक करते करते मोहित जी का आप देखेंगे लगभग 40 लाख के करीब करीब गाइस ये अर्निंग जनरेट कर चुकेंगे, 40 लाख। तो 10 लाख हो चुका है। नेक्स्ट 6 मंथ बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवल जो निकालने हैं, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसके जल्दी लेवल निकलेंगे, ठीक है। तो लास्ट में मोहित जी मेरी तरफ से नहीं, आप सब बाकी सभी लोगों को जो हमारे कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, जो बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके सर, थैंक यू। मैं, आपने मेरे से ये क्वेश्चन करा तो मैं गाइस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने देना अपनी लाइफ में, ठीक है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जिंदगी और बिजनेस, लाइफ एंड बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज बिजनेस नहीं बढ़ेगा, कल फिर बढ़ेगा। लाइफ में प्रॉब्लम है तो हम जिंदगी जीना नहीं छोड़ देते हैं, जिंदगी जीते हैं ना। तो गाइज एक ही चीज बोलूंगा, ये बिजनेस है, अप एंड डाउन आएंगे, बट इसको भूलना नहीं है। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी गाइज बिजनेस होना चाहिए, ताकि आप इसको आगे बढ़ा सको, अपने लाइफ को चेंज कर सको। गाइज मैं भी ना आप ही की तरह इस मीटिंग में आके मीटिंग अटेंड करता था गाइज, सच बता रहा हूँ, दिसंबर की बात बता रहा हूँ। गाइज देखो, हमसे जब टॉप लीडर होते हैं ना गाइज, जो बड़े बड़े लेवल पे, तो गाइज हम उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जब आया था ना, तो मेरे से टॉप टॉप लीडर थे गाइज, आप सभी लीडर्स के नाम जानते होंगे। तो मेरे अंदर एक चाहत आए कि गाइज मुझे भी टॉप लीडर में, क्योंकि गाइज एक चाहत नहीं बन जाते कि गाइज टॉप पे रहना है, ऑलवेज ऑन टॉप। तो गाइज वो एक अंदर से चाहत थी कि टॉप पे रहना है। गाइज फर्स्ट इवेंट था नैनीताल का, उसमें क्या प्लेटिनम लेवल पे गया था गाइज, ठीक है। प्लेटिनम लेवल पे गया था, थोड़ा सा दिल में फील हुआ कि थोड़ा और मेहनत कर लेता ना तो रूबी हो जाता, तो ये मेरी सेलिब्रेशन भी होती। मात्र गाइज 20 पॉइंट कम थे रूबी में, ओके। 20 पॉइंट कम थे तो मेरा रूबी नहीं हुआ था, मुझे बड़ा फील हुआ था गाइज। एक दिल पे नहीं बात लग जाती कि हाँ यार रूबी नहीं हुआ, चीजें तो वो चीजें हो गई थी मेरे साथ। गाइज मैंने बोला ऐसा सिस्टम करके जाऊंगा ना अगले इवेंट में कि लोग देखेंगे। और गाइज सच बता रहा हूँ, डायमंड अचीव करा, ठीक है। अब इवेंट जो होने वाला है, डबल डायमंड की प्लानिंग है। एग्जीक्यूटिव तो गाइज मेरे को पता है नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। $5,000 अर्न करना सिंगल डे का, 5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। गाइज 1.5 महीने के अंदर में अचीव कर देंगे। गाइज काम स्टार्ट हो चुका है, फ्लो में है, अब नहीं रुकने वाले, है ना। बस जो था वो हो गया, अब जो होगा वो कुछ अलग ही गिनती। इस गिनती की अब ना गाइज हम सीधे नहीं गिनेंगे, अब हम 31 दिसंबर से बैक गिनेंगे गाइज। काउंटिंग हमारी बैक चलेगी, अब हमारी स्टार्टिंग से काउंटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि गाइज अब हमें डबल डायमंड जो करना है ना। तो गाइज आपकी प्लानिंग भी नेक्स्ट रैंक के ऊपर होना चाहिए। लोग मोटिवेट करने आएंगे, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, वो टॉप लीडर है, उनके पास टीम है, आपके पास तो कोई टीम नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पैसा डालो इतना आपको रिटर्न आएगा, वो हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। एक ना ये मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, करना हो तो जाके पैसे भी लगा देना, और फिर ना पैसे लगाने के बाद डूब जाए ना तो फिर मेरी बातों को सुनना कि मोहित सर ने क्या बोला था। कहीं पैसा नहीं आता। आप इन्वेस्टमेंट प्लान तक गाइस, जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो तक आपको 1.5 गुना रिटर्न नहीं कर रहा अच्छे से। आपको लगता है ये मार्केट में आने वाली चीजें आपको आते ही आपको 10 लाख रुपए रिटर्न दे देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जुए सट्टे में तो कभी भी नहीं जाना, इस चक्कर में पड़ोगे गाइस। कभी भी ऐसी चीज, अब आपकी फैमिली है गाइस,
क्या आपको जुआ सट्टा खेले देगी? आप जाओगे अपने कहीं जाते होगे तो उधर खेलते होंगे लोग, फैमिली आपकी अलाउ करेगी? नहीं करेगी। और वही चीज ऑफलाइन में हो रही है और यहाँ ऑनलाइन में हो रही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है गाइज। और लोग प्रमोट करते हैं तो उनसे दूर रहो। वो लोग ना बस एक ही चीज है, पैसे के मतलब प्यास में पागल हो चुके हैं। पैसा कमाओ, जेन्युइन कमाओ। गाइज हमारे पास भी चीजें आई थी बट हमने चीजों को खत्म कर दिया कि नहीं यार, चीजें नहीं खराब करनी। एक बार तो गाइज दिमाग सबका जाता है यार, इतना पैसा एग्जैक्ट सच में यार कैसे पॉसिबल है? लोग इतने कम टाइम में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। गाइज साथ में रहे बंदे जो हमारे साथ कभी नीचे हुआ करते थे हमसे, कभी उनका लेवल नहीं हुआ करता था, वो बंदे उतना पैसा कमा गए तो हमें भी लगा यार क्या ही ऐसा चीज है ना। लेकिन गाइज अपने आप को रोका, जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम करो, जिंदगी चेंज करो लोगों की। दुआएं लो, बददुआएं मत लो। दुआ लोगे लाइफ सच में चेंज होगी। अगर थोड़ा कम कमा लो, थोड़ा लेट कमा लो, लेकिन अच्छा कमा लो। ऐसा मत कमाओ कि कल को लोगों की बददुआएं लेनी पड़े। कल को एक भी अगर गाइस बता रहा हूँ ना, किसी का गलत पैसा लगवा दिया ना, और एक भी पैसा अगर उस बंदे ने आपके ऊपर एक भी केस कर दिया ना, FIR भी कर दिया ना गाइस, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो सर मैं डिस्कशन कर रहे थे अभी इवेंट के बीच में एक बार ये, ठीक है, ये चीजें हो गई ना तो गाइस पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा गाइस। ना कंट्री से बाहर जा सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे गाइस। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है चीजों को लेके, ठीक है। जो एंजॉयमेंट का सपना है ना आउट ऑफ कंट्री, वो गाइस खत्म हो जाएगा फिर। सही बिल्कुल। सिस्टम में काम करो, लाइफ को चेंज करो, और ये चीजें पॉसिबल है। अर्नर कम्युनिटी आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर देगा अगर आपने इससे अच्छा कमा लिया ना गाइस। मैं कहता हूँ, अमितेश सर एक बात बोलते हैं, आपके पास अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा है ना, आपका दिमाग नहीं चलेगा इस 1 करोड़ का करूं क्या। और लोग बात करते हैं 100-100 करोड़ की। आप अभी ना एक नॉर्मल पर्सन हो, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए मैं क्रेडिट कर दूं ना, आपका दिमाग नहीं चलेगा। 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, दिमाग नहीं चलेगा आपका। समझ रहे हो मेरी बातें? एक आम इंसान की बात कर रहा हूं मैं। तो गाइस अपने लेवल को हिट करो, चीजों के ऊपर काम करो, टिक के काम करो। बस एक ही चीज बोलूंगा, टिको। नहीं तो मैं गाइस एक ही चीज बोलूंगा, आना जाना तो लोगों का लगा ही रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे जब तक गाइस नहीं। अब जैसे मान के चलो कुछ लोग गए तो मैं आया ना, सबसे बड़ी चीज तो ये है। अगर वो नहीं जाते तो आता ही नहीं मैं। तो भाई वही चीज है, आना जाना लोगों का लगा रहेगा। लेकिन अगर आप टिके रहे, आज लकी लकी भाई है, लकी जी हैं हमारे साथी हैं गाइस, आज वो टिके रहे, डायमंड भी हुआ। एग्जीक्यूटिव डायमंड की प्लानिंग चल रही है सर की, है ना। रमेन जी हैं, टिके हैं, आज देखिए प्लानिंग चल रही है एग्जीक्यूटिव डायमंड की। डायमंड हो गया सर का, होने वाला है बस। मतलब समझ लिया आजकल में सर का डन ही है, मतलब आज डन हो गया ऑलमोस्ट। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं गाइस। तो आपको गाइस टिके रहना पड़ेगा, टिक के काम करना पड़ेगा। टिकोगे ना तो गाइस डबल डायमंड क्या कहता हूँ, ब्रांड एम्बेसडर भी आप डन करके जाओगे। आप गाइस टॉप लीडर ऐसे ही नहीं कोई बनता, चीजों को अचीव करना पड़ता है। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि मुझे ग्रो करना है, मुझे सच में पैसा कमाना है। चाहत होनी चाहिए, वाई स्ट्रांग होना चाहिए खुद का। वाई स्ट्रांग करो कि मुझे एग्जैक्ट पैसा क्यों कमाना है। टाइम पास वाली जिंदगी मत जियो। आपको लगता है अगर जॉब में आपकी ऐसी जिंदगी चल सकती है तो वही चलाओ, टाइम पास वाली जिंदगी मत जियो। बस यही बोलूंगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मोहित जी ने अभी। पहली चीज़ तो अपना जो फोकस है वो एक जगह लगा के रखना है, इधर उधर भटकने से कहीं पर भी कुछ नहीं होता। दूसरी इन्होंने एक बात बोली है कि हमें ना दुआएं लेके पैसा कमाना है, किसी की बद्दुआएं लेके पैसा नहीं कमाना। तो मार्केट में ऐसे सिस्टम चले हुए हैं जो आते हैं, पैसा लगवाते हैं और गायब हो जाते हैं, तो लोग आपको बद्दुआएं देंगे। तो हमें दुआएं लेके पैसा कमाना है किसी की। तो हमारे पास अर्नर कम्युनिटी ऑलरेडी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो इधर उधर भटकना नहीं। जो भटकेगा उसका कुछ नहीं होने वालेगा, जो टिकेगा वो कमाने वाला है। तीसरी इन्होंने बोले कि जो टिका रहेगा ना वो कमाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा गाइस, ठीक है। जब भी आज इनकी ये चीज़ें हो पा रही हैं और जब भी आप भी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर हैं, इधर उधर से प्लेटफॉर्म आते हैं, कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बेस्ट चीज़ें हैं। मैं तो 2018 के अंदर नेटवर्किंग के अंदर आया था, आज मेरे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मेरे पास रोज़ के डेली 10 से 15 लोग नए नए प्लेटफॉर्म सेंड करते हैं, लेकिन हमारा कोई उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है। हमारा बस फोकस क्या है, अर्नर कम्युनिटी से हमें चीज़ें करनी, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें बेस्ट हैं। और कुछ लोग अभी आपको पता होगा भटक कर वापिस आ गए हैं, ठीक है। तो बाहर कुछ नहीं है, एक जगह टिक के अच्छी, हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। और बेस्ट की तलाश में जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ से भी चीज़ें बिगड़ जाएंगी और वहाँ से भी चीज़ें खराब हो जाएंगी। और कुछ चीज़ें करेंगे तो यहाँ से आईडी जाएगी, वहाँ पर अगर चीज़ें खराब हो गई, कंपनी बंद हो गई, तो फिर ऑलरेडी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो हमें एक जगह टिक कर अच्छे से चीज़ें करनी है, ठीक है। अभी डबल डायमंड का मतलब समझते हैं $10,000, एग्जीक्यूटिव डायमंड में $5,000, $10,000 ऑलरेडी हो चुका है। तो $25,000 तो हमारा रैंक से हो जाएगा मोहित जी का। और इसके अलावा डायरेक्ट से, टीम बिल्डिंग बोनस से एंड डिफरेंट जो इनकम्स साथ के साथ हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको एक जगह
टिक कर चीज़ें करनी गाइस। सो थैंक यू सो मच मोहित जी, आपका इस हॉल ऑफ फेम के अंदर आने के लिए थैंक यू सो मच। आपने ये चीज़ें जो डायमंड की जो चीज़ें क्रिएट करी है, ठीक है, अपनी टीम के अंदर जो चीज़ें क्रिएट करी हैं, बस आपने खुद चीज़ें क्रिएट करी, आप अपनी टीम के अंदर भी वही चीज़ें क्रिएट करनी है, ठीक है। जो रूबी हो गए उनको जल्दी से सफ़ायर बनाना है, जो प्लेटिनम हो गए उनको बहुत जल्दी से रूबी बनाना है ना। तो हम भी कमाएंगे और हमारी टीम वाले भी कमाएंगे, टीम ग्रो करेगी और हम उससे ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। ये हमारे सिस्टम की खासियत है। सो थैंक एक यू चीज सो। और बताना चाहूंगा सर, जी जी जी। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं सभी के लिए गाइस, जितने भी लोग बने हुए 150% बने हुए हमारे साथ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जानते हो गाइस, लाइफ चेंज करने का ना कोई भी एक ना वो नहीं होता कि भाई घोल दिया पिला दिया लाइफ चेंज, वैसा कुछ भी नहीं होता गाइस, समझ रहे हो। और गाइस मैं एक ही चीज बोलूंगा, सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, मार्केट में ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जानते हो पैसा लोग कमा तो लेते हैं, लेकिन पैसा किसके अकाउंट में रहता है? कंपनी के अकाउंट में, समझ रहे हो। कंपनी बंद पैसा खत्म। यहाँ पे गाइज है तो पैसा आपके वॉलेट में कम से कम आपका ऐसा हुआ कभी कि आपका आपके पैसे ने किसी ने निकाल लिया हो? आपके गाइज यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है ना कि गाइज आपकी इजाजत के बिना आपका कोई पैसा नहीं निकाल सकता। यहाँ पे ओटीपी बेस्ड सिस्टम है, आपकी ईमेल पे ओटीपी आएगी और आप ओटीपी शेयर करोगे, तब जाके आपकी वहां से डॉलर विड्रॉल होंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा सिस्टम आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो गाइज इस सिस्टम को आपको लेके चलना है। और जो गाइज इस सिस्टम से, देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो पर्सन अपना बना रहे हैं ना वो बहुत अच्छा बना लेंगे, और जो पर्सन अगर नहीं बना पाएंगे तो मैं एक ही चीज बोलूंगा उनके लिए एक ही बात बोलूंगा, जानते हो क्या, कि गाइज यहाँ पे जो चीजें बनी हुई है ना उसको खराब कर चुके हैं। आप मत खराब करना, आप खराब कर लोगे गाइज। अब देखो कुछ लोग छोड़ के गए, अब वो आ तो गए सिस्टम में, लेकिन गाइज एक चीज बताओ, क्या जो मान सम्मान जो चीजें एक दिल से, एक होता है ना दिल से चीजें, जैसे अब तुषार सर हैं, अब मेरे लिए वो दिल से सोचते हैं चीजों को, हाँ यार मोहित के लिए ये सारी चीजें, अब मैं इनके साथ धोखा करूं, अब इनके पीठ पीछे कुछ और करूं, कुछ और प्लानिंग करूं, तो इनको जब पता चलेगा ये हर्ट होंगे ना चीजों से, तो ये फील करेंगे ना कि हाँ यार मोहित के लिए इतना करा पर मोहित ने मेरे साथ ये करा, है ना। तो ये चीजें होती हैं गाइज। तो ऐसा नहीं करना है किसी के साथ, समझ रहे हो, किसी को हर्ट नहीं करना। हर्ट करने से क्या होता है ना गाइज, बिलीफ खत्म होता है। फिर तुषार सर एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन इनके माइंड में ना पूरी जिंदगी के लिए ना मैंने एक थॉट बिठा दिया कि कल को मोहित फिर से जा सकता है। एक थॉट बिठा दिया, पूरी जिंदगी भले कितना भी जैसे थे फिर भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन गाइज एक थॉट होती है ना वो नहीं खत्म होती, पूरी जिंदगी नहीं खत्म होगी वो ब्लेम आप कभी अपने लाइफ से निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो बस उस ब्लेम को आपको कभी लगने नहीं देना गाइस, इस चीज का ध्यान रखना है। करना ना करना बात की बात होती है, एक चीजें बनाना और बेहतर बनाने में बहुत फर्क होता है, तो बेहतर बनाइए, ठीक है। अपनी लाइफ को चेंज करिए। गर्ल्स भी गाइज मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करता था गाइज, एक गर्ल्स थे मैम, साक्षी मैम थे जिन्होंने अपना रूबी सफायर अचीव करा, बाकी के जो 2 गर्ल्स हैं वो मेरी टीम से हैं जिन्होंने रूबी अचीव करा गाइज। अब गाइज आपकी बारी है, आपकी बारी है कि अब आप अचीव करें, अब आपकी बारी है गाइज। मैंने प्रूफ करा इस चीज को, मैंने इसलिए प्रूफ करा कि काफी सारे लोग कह रहे थे कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है गर्ल्स को अचीव करना, लेकिन मैंने अचीव करवाया कि करना है। अब आपको प्रूफ करना है, आपको भी प्रूफ करना है कि मैं भी कर सकती हूँ। रूबी लेवल कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है गाइज, 4 दिन में रूबी अचीव करता हूँ मैं, ऐसे पॉइंट 4 दिन में कलेक्ट करता हूँ मैं, 40 पॉइंट्स, पता है आपको। ओनली 4 डेज के अंदर मैं रूबी कंप्लीट, जिस अकॉर्डिंग मेरा पॉइंट चलता है, जो अभी जिस अकॉर्डिंग मेरा बिजनेस है। हाँ स्टार्टिंग में सबको लगता है गाइज टाइम, मुझे भी लगा था, ठीक है, लेकिन गाइज जो फ्लो बन जाता है ना, सफायर भी गाइज मैं बताता हूँ, मैं जब घर से बाहर था, जब मैं कहीं और चंडीगढ़ रहता था, मेरी 3 लाख रुपए की इनकम थी। जब मैं लखनऊ आया तो मैंने 7 लाख रुपीज की इनकम जनरेट करी लास्ट 3 मंथ में। 3 मंथ हुए मुझे लखनऊ आए, 3 मंथ में 7 लाख रुपए कमाए मैंने, 7 लाख रुपीज गाइज, सोच के देखिए। महीने के लाखों रुपए से भी ज्यादा के होते हैं गाइस, तो पॉसिबल है। सही सही लोगों के साथ रहिए, सही लाइफ चेंज होगी, और सच में लाइफ चेंज होती है गाइस। आपके बस आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है, अपने सीनियर्स के ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, आपको सिस्टम के ऊपर बिलीव रखना है। कितने सारे लोगों को तो सिस्टम के ऊपर ही बिलीव नहीं होता, भाग गई तो ये हो गई, तो अब ये सोच के मैं बैठ जाऊं तो मैं एग्जीक्यूटिव ना करूं फिर, है, ये सोच के मैं बैठ जाऊं तो यार भाग जाएगी तो क्या होगा, ये हो गया तो, अरे यार भाग जाएगी तो देख लेंगे यार, अभी तो है ना, अभी कमा लेते हैं। मेरा कहना यही है। और गाइस एक चीज और बताता हूँ, देखो मैं आपको एक थॉट में आपके माइंड में डालता हूँ, अर्नर कम्युनिटी कहीं नहीं भागने वाली। पहली चीज तो ये है, ये आज भी वही है, कल भी वही रहेगी, और आने वाले टाइम में भी आपको वही दिखने वाली है। हाँ कुछ चीजें अपग्रेड हो सकती है, लेकिन भागेगी कहीं नहीं, ओके। बस और बस दूसरी बस चीज, बस बस आप मत भाग जाना। हाँ बस आप मत भाग जाना चीजों की, यही मैं कह रहा हूँ। आप भाग जाओगे तो चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। तो गाइस टिके रहो, लेवल सबके निकलेंगे, बस टिके रहना है, बस यही है सर।
ओके, थैंक यू सो मच मोहित जी आपका इस सेशन के अंदर आने के लिए, थैंक यू सो मच।